हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेज। और अब हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग अभी करेंगे यूनिट 1 जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री बच्चों 11th में आप सभी ने पढ़ा है, बस उसी को रिवाइज करना है। थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो कहेंगे बच्चों, बिजनेस में जो भी हम अकाउंटिंग का काम करते हैं ना, यानी कि हम जो भी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज द फाउंडेशनल और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओके। और डबल एंट्री सिस्टम इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो एक्यूरेट रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, रिलायबली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं रिकॉर्ड हुआ है। तो डबल एंट्री सिस्टम इंश्योर करता है कि जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग है, जो भी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड किए हैं, वो एक्यूरेट रिकॉर्ड हो और रिलायबल रिकॉर्ड हो। और डबल एंट्री सिस्टम में क्या इन्वॉल्व होता है कि जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स होते हैं या बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको दो एस्पेक्ट्स में दिखाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसे एग्जांपल ले लो, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, मान लो 50,000। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है आप लोग सभी को पता होगा। अब सभी को परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट 50,000। तो यहाँ पे आप सभी ने क्या देखा कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका दो एस्पेक्ट्स हमने देखा है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ओके बच्चों, तो यही आपका कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो साइड में, दो एस्पेक्ट्स में दिखाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल्स क्या है? तो एक प्रिंसिपल है बच्चों कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट होगा उसको हम डेबिट और क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, RS मान लो 10,000। तो सोल्ड कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। मान लो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर भी क्या देखें कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको दो साइड में रिकॉर्ड किए, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। यही है डबल एंट्री सिस्टम बच्चों। और हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ऐसे भी कह सकते हो कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट्स क्या होगा? तो एक एस्पेक्ट आपका एसेट हो सकता है और दूसरा एस्पेक्ट या तो लायबिलिटी होगा या कैपिटल होगा। देखो इसको समझना, जैसे एग्जांपल है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मान लो 1 लाख। तो यहाँ पे दो अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे ना। राम बिजनेस से स्टार्ट करता है तो एक कैश लगा रहा है, कैश अकाउंट, और स्टार्ट करता है तो क्या कहेंगे? कैपिटल अकाउंट। तो क्या देख रहे हो कि ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट हुआ, एक आपका कैश और एक कैपिटल। कैश को क्या कहेंगे? एसेट। कैश हमारा एसेट है और कैपिटल हो गया। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं या जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी या कैपिटल। ठीक है, एक और ले लो यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, मान लो 5,000। तो यहाँ पे भी दो अकाउंट हम ओपन करते हैं ना। परचेज कर रहे हैं तो एक परचेज अकाउंट, एक राम से खरीद रहे हैं तो राम अकाउंट। परचेज का मतलब सामान खरीदे, स्टॉक हो गया, और राम जिससे उधार पे खरीदते हैं उसको क्या करते हैं? क्रेडिटर। तो यहाँ पे भी देखोगे स्टॉक आपका क्या है? एसेट है, और क्रेडिटर आपका क्या है? लायबिलिटी है। तो जो भी ट्रांजैक्शन है उसका दो एस्पेक्ट्स होगा, एक एस्पेक्ट आपका एसेट हो गया, दूसरा एस्पेक्ट या तो लायबिलिटी हो सकता है या कैपिटल हो सकता है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देखिए लो, एक और एग्जांपल ले लो, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मान लो ले लो 10,000। तो एक फर्नीचर खरीद रहे हैं तो एक फर्नीचर अकाउंट यूज करेंगे। फर्नीचर हमारा क्या हो गया? एसेट हो गया। और एक
क्रेडिट पे खरीद रहे हैं ना, तो जिससे खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। क्रेडिटर क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हो कि हमने जो ये हमारा जो ट्रांजैक्शन है इसका भी दो एस्पेक्ट है, एक एसेट और एक लायबिलिटी। तो यही है डबल एंट्री सिस्टम। और एक और प्रिंसिपल होता है डबल एंट्री सिस्टम का, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। और रेवेन्यू जो है वो इक्विटी को इंक्रीज करता है। यहाँ पे इक्विटी का मतलब होगा बच्चों कैपिटल। रेवेन्यू होगा तो रेवेन्यू से कैपिटल इंक्रीज होता है, और एक्सपेंस से आपका कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी सीधा सीधी समझो, कैपिटल में रेवेन्यू प्लस हो जाएगा और कैपिटल्स में एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यानी कि रेवेन्यू से कैपिटल इंक्रीज होता है और एक्सपेंस से कैपिटल क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन के अप्रोच पे बता रहे हैं बच्चों। तो ये था डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसको दो एस्पेक्ट्स में दिखाते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। एक अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें क्या बोले कि ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट्स में दिखाते हैं, एक एस्पेक्ट एसेट्स होगा तो दूसरा एस्पेक्ट लायबिलिटी या कैपिटल होगा। और तीसरा क्या बताया कि रेवेन्यू से कैपिटल इंक्रीज होता है और एक्सपेंस से कैपिटल डिक्रीज होता है। चलो नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज क्या है। तो डबल एंट्री सिस्टम से हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो कैसा होता है, एक्यूरेट रिकॉर्ड होता है। हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होता है, रिलायबल होता है। हम डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से अगर अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हम एरर और फ्रॉड को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। फाइनेंशियल एनालाइज करने में हेल्प करता है और लीगल कंप्लायंस में भी हेल्पफुल है डबल एंट्री सिस्टम। तो ओवरऑल हमारा जो अकाउंटिंग है, जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो हमारा कौन से सिस्टम पे बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड। यानी कि साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम हो गया। डबल एंट्री सिस्टम क्या हो गया, साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम। एक होता है आपका बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम ये आपका साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस है, बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम एक परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम माना जाता है। और हम लोग जो भी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं वो कौन से सिस्टम पे, डबल एंट्री सिस्टम पे। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, सारा हम लोग कौन से सिस्टम पे बेस्ड होता है, डबल एंट्री सिस्टम पे, मतलब डेबिट और क्रेडिट पे। चलो नेक्स्ट, कुछ डबल एंट्री सिस्टम का की कंपोनेंट्स है। की कंपोनेंट में पहले तो पता ही है कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट होगा उसको हम क्या करते हैं, दो साइड में रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। और डबल एंट्री सिस्टम से क्या होता है, एक फैसिलिटी है ना, ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो अकाउंटिंग मेंटेन किया है, हमने जो जर्नल और लेजर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए। और डबल एंट्री सिस्टम में लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इससे हम पता चल जाता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ओवरऑल हम जो भी अकाउंटिंग बनाते हो किस बेस्ड पे होता है, डबल एंट्री सिस्टम पे ही होता है। चलो नेक्स्ट, अब बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं जर्नल एंट्री बनाना। हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, जर्नल एंट्रीज करना। तो जर्नल एंट्रीज को बनाने के दो रूल्स है, एक है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच जो कि हम लोग अभी करेंगे, और एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो साइड बाय साइड करेंगे। पहले हम लोग करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से जर्नल एंट्री हम कैसे बनाते हैं। तो बच्चों कुछ रूल्स है, इसको आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से जर्नल एंट्री बनाते हो तो ये रूल को आपको याद करना होगा। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से हम लोग जर्नल बनाना सीखेंगे। सबसे पहला रूल है आपका इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो आपका डेबिट हो जाएगा। एसेट्स में क्या आ सकता है, एसेट्स में आपका आ जाएगा कैश, बैंक, डेटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड। ठीक है, ये सब आपका एसेट्स में हो गया। तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट और एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इसको याद रखो बच्चों। उसी तरह लायबिलिटीज में आ जाएगा। लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा आपका,
लायबिलिटीज में आपका आ जाएगा क्रेडिटर, ठीक है, जिससे क्रेडिटर होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं, और डेटर होता है जिसको हम सामान बेचते हैं। क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एट्सेट्रा दे दो, लोन हो गया, ये सब क्या है बच्चों, लायबिलिटी में आ जाएगा। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज करता है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो डेबिट। ओके, ध्यान से सुनो बच्चों, सुनोगे लेक्चर पूरा देखोगे, जर्नल एंट्री बनाना सीख जाओगे। आगे कैपिटल इंक्रीज होगा, तो कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट। उसी तरह इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, और एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। उसी तरह रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट। अब इससे हम एक चीज़ निकाल सकते हैं बच्चों, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है, और यही अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस से, ठीक है। तो चलो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से हम लोग जर्नल एंट्री बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ जर्नल एंट्री बनाएंगे विदाउट फॉर्मेट, ठीक है बच्चों। तो चलो एक आपका एग्जाम्पल देखो, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, RS मान लो ले लो 10,000। एक सेकंड थोड़ा सा इंक चेंज कर लो। तो बताओ इसका क्या एंट्री होगा, कोई बताओ। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्या करे इसका एंट्री। तो पहले तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हमें एक पता होना चाहिए एसेट्स और एक लायबिलिटी या कैपिटल या कुछ एक्सपेंसेज, आपका ये सब पता होना चाहिए। तो देखो बिजनेस से स्टार्ट करते हैं तो एक कैश अकाउंट ओपन करेंगे, अब बिजनेस से स्टार्ट होता है तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश आपका क्या है, कैश आपका एसेट हो गया ना, कैश आपका एसेट हो गया, और कैपिटल आपका कैपिटल ही है। अब यहाँ पे तुम देखोगे एसेट का क्या नियम है कि इंक्रीज होगा एसेट्स टू डेबिट, और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो देखो ध्यान से, मोहन बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, यानी कैश क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे, तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट में दिखा दो। और उसी तरह कैपिटल आपका है, तो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो कैपिटल भी तो बढ़ रहा है ना, तो कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो कहाँ दिखा देंगे, कैपिटल भी तो हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल इंक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे हम लोग, क्रेडिट में दिखा देंगे। अब इसका एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हो जाएगा ना, एकदम सिंपल। जर्नल एंट्री का 10,000 और ये भी क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। वही पुराना वाला इंक ले लेते हैं, एक सेकेंड, समझ में आया ये। इसी तरह का और एक देख लो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लो आप लोग। इसी तरह से खूब प्रैक्टिस करते चलते हम लोग। एक और एग्जाम्पल है आपका परचेज्ड फर्नीचर, परचेज फर्नीचर मान लो है 1,000। तो यहाँ पर भी दो अकाउंट खोलेंगे, एक फर्नीचर अकाउंट, और क्या दे के खरीद रहे हैं, पैसा ही दे के खरीद रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट। फर्नीचर और कैश स्टूडेंट्स दोनों एसेट है, दोनों एसेट है। तो एसेट का रूल अप्लाई करो, एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट। तो देखो तो फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर तो इंक्रीज हो रहा है ना, कहाँ जाएगा, डेबिट में। और कैश दे के खरीद रहे हैं तो कैश भी आपका एसेट है, लेकिन एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर खरीदोगे तो पैसा घटेगा ना, पैसे पे अगर खरीद रहे हो फर्नीचर तो कैश आपके पास से जा रहा है, मतलब कैश क्या हो गया, डिक्रीज। तो डिक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000, ठीक है। इसी तरह का एक और है, इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखो, पेड सैलरी टू सोहन
मान लो है 1000। तो सैलरी हम सोहन को दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 अकाउंट खोलेंगे। 2 अकाउंट क्या होगा, एक सैलरी अकाउंट, सैलरी दे रहे हैं तो, और एक क्या देंगे हम लोग, पेड कर रहे हैं तो कैश अकाउंट। अब सैलरी देखो तो क्या है, सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, सैलरी हमारा एक्सपेंस हो रहा है, और सैलरी दे रहे हो तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो कहाँ रखेंगे, डेबिट में। और कैश ले लो, पेड का, कैश क्या हमारा एसेट है, अब पेड कर रहे हो ना तो एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, पेड करोगे तो पैसा जा रहा है आपके पास से, तो एसेट्स क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट में दिखा देंगे। तब इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट ले लो 1000, यहाँ भी हो जाएगा 1000। समझ में आया ये। तो इसी तरह का प्रैक्टिस करते चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका पेड रेंट। नेक्स्ट है पेड रेंट। पेड रेंट ले लो आप, ये भी ले लो, मान लो 1200। तो 2 अकाउंट ओपन करते हैं, एक रेंट अकाउंट और पेड कर रहे हो तो कैश अकाउंट। अब यहाँ पे मेरे को बताओ रेंट क्या है, एक्सपेंस है ना, रेंट क्या है आपका, एक्सपेंस है, और पेड कर रहे हो रेंट तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। कैश आपका क्या है, एसेट है, और पेड करोगे तो कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ रख देंगे, क्रेडिट में। तो इसका एंट्री क्या हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, 1200। इसी तरह का एक और एग्जांपल है, ले लो आप रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव्ड इंटरेस्ट आपका ले लो मान लो 500। तो यहाँ पर भी रिसीव्ड कर रहे हैं तो कैश ही ले रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट तो ओपन करेंगे ही, और एक क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे कैश तुम्हारा क्या हो गया, एसेट है, तो एसेट में क्या देखते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो देखो रिसीव्ड कर रहे हो, तो रिसीव कर रहे हो तो कैश आपके पास आ रहा है, मतलब कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट में। और इंटरेस्ट आपका क्या होता है, रेवेन्यू या इनकम होता है, रेवेन्यू या इनकम ले लो। और इंटरेस्ट ले रहे हो तो इंटरेस्ट भी तो आपका इनकम है ना, या रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहाँ रख देंगे, क्रेडिट में। इंटरेस्ट मिल रहा है भाई, तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम आ रहा है, तो सॉरी इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इनकम अगर या रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। तो इसका एंट्री क्या होगा, डेबिट में हो गया कैश, और क्रेडिट में क्या हो गया, इंटरेस्ट। अमाउंट ले लो कितना हो जाएगा, 500। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रैक्टिस करते चलते हैं। एक और एग्जांपल है आपका एक सेकेंड बच्चों, एक और एग्जांपल है, स्टार्टेड बिजनेस with a capital of 50,000। तो बिजनेस से स्टार्ट करेंगे तो एक तो कैश अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि 50,000 क्या ला रहा है, कैश। अब बिजनेस से स्टार्ट करते तो क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैश आपका क्या है, एसेट है। अब बिजनेस में पैसा लगा रहा है, यानी कि बिजनेस में 50,000 कैश आ रहा है ना, तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, मीन्स एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, कहाँ रख देंगे, डेबिट में। कैपिटल आपका क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज में बताओ। तो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, कैपिटल लगा रहे हो तो कैपिटल इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा तो कहाँ रख देंगे, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना दे देंगे, 50,000, यहाँ भी हो जाएगा 50,000। ठीक है, उसी तरह एक और क्वेश्चन देखो, वेजेज एंड सैलरीज पेड
मान लो है 5000। तो यहाँ पर भी 2 अकाउंट खोलेंगे। तो अब देखो वेजेज एंड सैलरी साथ में है, तो साथ में अकाउंट खोलेंगे, वेजेज एंड सैलरीज अकाउंट। और पेड कर रहे हो तो पेड करोगे तो कैश ही दे रहे हो ना, तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे हम, कैश अकाउंट। अब वेजेज एंड सैलरी बच्चे तुम पेड कर रहे हो, तो ये तो एक्सपेंस हुआ, क्या हुआ, ये एक्सपेंस हुआ। अब पेड कर रहे हो तो एक्सपेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तुम रेंट पेड किए जनवरी का, फिर तुम रेंट पेड किए फरवरी का, तो खर्चा क्या हुआ, बढ़ा के घटा, बढ़ा। जब भी पेमेंट करोगे खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट में। और कैश पेड कर रहे हो ना, तो कैश आपका एसेट है, और पेड करोगे तो पैसा जाएगा ना, मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है। कहाँ दिखा देंगे हम, ये आपका डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट में दिखा दो। तो एंट्री क्या होगा, तो डेबिट में होगा वेजेज एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या होगा, टू कैश अकाउंट 5000। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका कुछ और एग्जाम्पल देखो, इसको आप लोग बनाओ वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके बनाना बच्चों। रेंट रिसीव्ड है आपका मान लो 3000। तो यहाँ पर भी एक रेंट अकाउंट ओपन करेंगे, और रिसीव्ड कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, पैसा ही रिसीव कर रहे हो ना, कैश अकाउंट। रेंट आपका क्या हो गया, रेवेन्यू में आ जाएगा, और रिसीव कर रहे हो तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो रेवेन्यू आपका इंक्रीज करेगा, तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। और कैश आपका एसेट है, और रिसीव्ड कर रहे हो, तो रिसीव करो तो पैसा आ रहा है, यानी कि एसेट्स आपका क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, कैश भी इंक्रीज कर रहा है। तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो कहाँ रखेंगे, डेबिट में। तो इसका एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 3000। ये तो आप लोग को पता ही ना कि ऊपर डेबिट और नीचे क्रेडिट रखते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मान लो है 8000। तो यहाँ पर भी 2 अकाउंट खोलेंगे, परचेज अकाउंट ओपन कर दो एक, और एक किससे खरीद रहे हो, क्रेडिट पे, क्रेडिट पे खरीदेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट होगा। याद रखो बच्चों, जिससे खरीदते हैं उस पार्टी को क्रेडिटर कहा जाता है। परचेज आपका क्या है, एक्सपेंस है, और इंक्रीज हो रहा है ना, परचेज आपका एक्सपेंस है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होगा तो क्या दिखा दोगे, परचेज आपका एक्सपेंस है मान लो, तो एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो कहाँ रख देंगे, डेबिट में। ठीक है, सामान खरीदना क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में। और क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर लायबिलिटी है बच्चों, उधार पे खरीदेंगे तो लायबिलिटी है। आप लोग को हमने बताया था क्रेडिटर के बारे में। देखो यहाँ पे लायबिलिटी में क्रेडिटर आपका है ना। तो क्रेडिटर आपका लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्या हो रहा है, जब उधार खरीदोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो कहाँ रख देंगे, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट हो गया 8000। ठीक है बच्चों। उसी तरह एक और क्वेश्चन है आपका, एक और ट्रांजैक्शन देखो, एक और ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स। ध्यान देना बच्चों, सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000 and received payment in check, received payment in check। तो देखो यहाँ पे जो हम सोल्ड कर रहे हैं, पेमेंट में क्या आ रहा है, चेक आ रहा है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि चेक जो है, चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक
ऑन सेम डे। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जो चेक रिसीव्ड हुआ वो सेम डे बैंक में जमा होगा। तो जब चेक रिसीव किया सेम डे बैंक में जमा होगा तो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। और सेल कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें, सेल अकाउंट ओपन करते हैं। बैंक क्या है बच्चों, बैंक बैलेंस एसेट हुआ, और सेल आपका क्या है, रेवेन्यू है। सेल आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू या इनकम। तो जब हम सोल्ड कर रहे हैं, चेक आया, तो हम ये मान के चलेंगे कि चेक डिपॉजिट होगा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा ना, मीन्स एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ रख देंगे हम, डेबिट में। और सेल करोगे तो रेवेन्यू क्या होगा बताओ, सेल करोगे तो रेवेन्यू बढ़ा ना, यानी कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, कहाँ रख देंगे, क्रेडिट में। तब इसका एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा सेल्स अकाउंट। अमाउंट ले लो 15,000। तो ये था बच्चों आपका ठीक है बच्चों, तो ये था आपका जनरल एंट्री लेक्चर 1। ये बच्चों लेक्चर 1 है। हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री 3-4 लेक्चर में करेंगे। आप लोग इसको रिवाइज करते जाओ। अगर चाहते हो जनरल एंट्री पे कमांड करते जाएं तो ये आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का ये जो रूल है, इस रूल को क्या रखो, याद कर लो और प्रैक्टिस करो। एक बार और देख लो लेक्चर, अगर डाउट है तो चलो बच्चों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।